के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो दिनांक 21 और 22 को हुई, उसके बारे में कुछ भ्रांतियां जो फैल रही हैं उसको दूर करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया कि इस विषय पर पूरी जो बातें हैं सबके सामने लाई जाएं, ताकि लोगों का विश्वास जमे कि आयोग ने पूरी निष्पक्षता से और पूरी सावधानी से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है। और उसके बारे में कुछ डिटेल से जो प्रेस विज्ञप्ति में आप सबको सर्कुलेट किया गया, उसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हम देना चाहेंगे। इस परीक्षा में कुल 6,39,900 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 21 और 22 को 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल उपस्थिति 3,04,769 रही। झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 823 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई। इन 823 परीक्षा केंद्रों में कुल 10,917 परीक्षा कक्ष थे, जहां पे परीक्षार्थी बैठे और एग्ज़ाम दिए। उन परीक्षा कक्षों के लिए कुल 26,671 वीक्षक नियुक्त किए गए और जिला प्रशासन के द्वारा 824 स्टैटिक दंडाधिकारी, 857 परीक्षा ऑब्जर्वर और 415 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए। प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी और बजगरी प्रभारी भी नियुक्त किए गए। पुरानी परीक्षाओं में जो समस्याएं आई थी उस सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने काफ़ी इस पर विचार किया, मंथन किया और एक SOP तैयार किया और SOP इन सभी पदाधिकारियों को दिया गया था और उसी SOP के अनुसार ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। आप सभी को बता दें कि जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैम्पर एविडेंट एनवलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार, पालीवार उन सभी एनवलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग एनवलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई, जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे, ये सभी सील्ड कंटेनर्स में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे और उन सभी के ऊपर GPS लॉक लगा हुआ था कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी और बाद में जब भी आयोग चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये ट्रंक जो है स्ट्रांग रूम में प्राप्त हुए, वहाँ पर पहले से स्ट्रांग रूम रेडी थे, सभी जगह लाइव CCTV कैमरा लगाए गए थे और प्रत्येक स्ट्रांग रूम के लिए एक स्ट्रांग रूम दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था जिला के द्वारा। उस कंटेनर को मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया और सारे ट्रंक्स को निकाल करके स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूरी की वीडियोग्राफी संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई और उसको बारी बारी वो ईमेल करते गए एग्ज़ाम कंट्रोलर को आयोग में। और उसके बाद जैसे इलेक्शन में EVM सील होता है, वैसे ये सारे मेटल ट्रंक्स को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया और लाइव CCTV में लगातार वो ट्रिपल निगरानी में था। एजेंसी की भी निगरानी में था, जिला प्रशासन के भी निगरानी में था और यहाँ हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, यहाँ से भी हम लाइव उसको निगरानी कर रहे थे। स्ट्रांग रूम एक नियत समय पर खोला गया, मजिस्ट्रेट के सामने, नोडल पदाधिकारी के सामने, सारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट वहाँ आए। इसके पश्चात सुबह में ही जो हमारा बॉक्स था जिसमें चाबियाँ रखी हुई थी, जिस पर नंबर लॉक लगा हुआ था, उसका कोड सुबह में 6 बजे एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा सभी नोडल पदाधिकारी को दिया गया
तब सुबह 6 बजे वो सारे की बॉक्स खुले और वो चाबियां निकाल निकाल करके ट्रंक के साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को दिया गया सेंटर पे पहुंचाने के लिए। ट्रंक यहाँ नहीं खोलना था, ये स्पष्ट उनको निर्देश दिया गया था, और चाबियां भी सील्ड अवस्था में थी। इसके पश्चात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उस ट्रंक को सेंटर सुपरिटेंडेंट के यहाँ जाकर के उनको सुपुर्द किए चाबियों के सील्ड एनवेलप के साथ। वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ये मेटल ट्रंक कब और कैसे खुलेंगे। ये सारे मेटल ट्रंक परीक्षा के मात्र आधा घंटा पहले खुल सकते थे और सिर्फ कंट्रोल रूम में खुल सकते थे, और सारे 823 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे सभी के कंट्रोल रूम में लाइव सीसीटीवी लगाई गई थी, जिसकी निगरानी यहाँ से कंट्रोल रूम से हो रही थी और जिला के कंट्रोल रूम से भी हो रही थी। कंट्रोल रूम में केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर और सभी वीक्षक की उपस्थिति में उस ट्रंक को खोलना है। उसके बाद उसके अंदर से सील्ड लिफाफे निकलेंगे। सील्ड लिफाफे सभी वीक्षकों को उनके क्लासरूम वाइज कक्षवार उनको दिया जाएगा और वो स्वयं उसको लेकर जाएंगे। किसी भी प्यून को अलाउड नहीं किया गया था। और परीक्षा केंद्र में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में, कॉरिडोर में और मेन गेट पे सीसीटीवी लगाए गए थे और जैमर्स लगाए गए थे। कुल सीसीटीवी की संख्या 15,236 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 9,217 जैमर लगाए गए थे। इसके पश्चात वीक्षक जब वो सील्ड इन्वेलप, टैंपर एविडेंट सील्ड इन्वेलप अपने कक्ष में ले जाते हैं, वहाँ पर 5 उम्मीदवारों की उपस्थिति में उनसे साइन करा के उनके सामने वो इन्वेलप खोला जाएगा और उसके बाद वो प्रश्न पत्र, वहाँ पर एक सीरीज़ है, क्रम है, उसके अनुसार उसको बांटा जाएगा। ये उनको निर्देश था, उसके अनुसार ये कार्य किए। इसके पश्चात परीक्षा समाप्त होने के बाद उसको निर्देश दिया गया था कि वापस वो कंट्रोल रूम में लाएंगे। कंट्रोल रूम में पुनः वो एनवेलप में सील होगा और वो पुनः फिर एक ट्रंक में वापस सील हो जाएगा और वो सील्ड ट्रंक की अवस्था में वो आयोग में कल और परसों प्राप्त कर लिया गया है। और वो सारे सील्ड ट्रंक, जिसमें कि कैंडिडेट्स के अटेंडेंस शीट और ओएमआर जिसमें उन्होंने अपने उत्तर को भरा है, वो अब हमारे पास प्राप्त हो चुका है। कल से उसको स्कैनर लगा करके हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका इवैल्यूएशन की कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त बता दें कि परीक्षा के जो चैलेंज आपसे समझ सकते हैं कि 6,39,900 वैध कैंडिडेट थे। तो प्रश्न पत्र जो छपे हैं उसकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं, गुना 3, क्योंकि 3 पालियों में प्रश्न पत्र दिए गए थे। कुल 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 पन्ने थे। कुल 2 करोड़ पन्नों की छपाई हुई थी और ये पूरा सिक्योरिटी प्रेस में एक सीमित अवधि में किया गया है। और कहाँ हुआ, किसने किया, ये पूरा सीक्रेट है। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियाँ हैं जो बच्चों के द्वारा आयोग के समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो ओएमआर में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। तो उन सबको स्पष्ट किया गया कि ओएमआर पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर ओएमआर किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया। ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए है। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस में मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। उन्होंने अपने ओएमआर में जो रोल नंबर, जो बुकलेट संख्या, जो सीरीज़ डाली है, जो सब्जेक्ट कोड डाला है, उसी के अनुसार इवैल्यूएशन होगा। इसके पश्चात हमारे पास ये भी व्यवस्था है, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास आवेदन आ रहे हैं कि हमने सीरियल नंबर जो है बी की जगह सी भर दिया गलती से, या हमने रोल नंबर भरने में
एक बबल हमारा छूट गया, या सब्जेक्ट कोड हमने 01 के जगह 03 भर दिया, तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ और बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार जब हम लोगों ने प्रिंटिंग कराई, प्रत्येक प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई है। ये पहली बार आयोग में हुआ है। हर प्रश्न पत्र पर एक QR कोड है। उस प्रश्न पत्र को हम ट्रेल कर सकते हैं कि ये किस सेंटर पे गया था और किस बच्चे ने लिखा है, और ये सारा डेटा हमारे पास है। तो निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने गलती की भी है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि वो सही रोल नंबर हो, सही सब्जेक्ट कोड हो या सही सीरियल नंबर हो। उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आवेदन हमारे पास आ भी रहे हैं, वो आवेदन नहीं भी देंगे तब भी हमको उसको शुद्ध करने की हमारे पास पूरी सॉफ्टवेयर व्यवस्था है। हर प्रश्न पत्र की एक डिजिटल कोडिंग की गई, आपको हम लोग सैंपल भी दिखाएंगे।